आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्जाम लिया गया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले शिफ्ट का पेपर हम लोगों ने करवा दिया है और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें जीएस का होगा और प्लस हिंदी का होगा। ठीक है, हिंदी का, और जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको अलग से वीडियो में देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया कि चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या दिया हुआ कि आई सेड द टीचर लाइक्स मी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग सिनोनिम्स टू द गिवन वर्ड एडमायर। एडमायर का क्या हो जाएगा? एडमायर का राइट ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्रेज। ठीक है, और जो है अब थर्ड पे आते हैं। तो चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें दिया है कि द विंडो आर ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर नॉट दे। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे चलते हैं। तो फोर्थ नंबर पे देखिए डायरेक्शन दे रखा है कि फोर्थ से फिफ्थ तक जो है हमारा इस पैसेज से आया है। ठीक, पैसेज से आया, तो पैसेज को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू सपोर्ट ईवी एडॉप्शन। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइव का सी, चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिक्स नंबर पे कि 1 घंटे 40 मिनट का 12 से 1/2% क्या है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, तो 12.5%। ठीक, और देखिए 1 घंटा 40 मिनट को, तो 1 घंटे को पहले हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 40 मिनट ये हो जाएगा। और फिर ये देखिए का लगा हुआ है, तो गुणे का सिंबल और फिर 5% मतलब 5/100। ठीक है, तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अगस्त 1942 को, सितंबर 1942 को, अगस्त 1943 या सितंबर 1943 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अगस्त 1942 को। ठीक है, और अगला देखते हैं एट्थ नंबर के क्वेश्चन पे। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है क्या? धर्मनिरपेक्षता, एकात्मक प्रणाली, लोकतंत्र या संघवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संघवाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉलिन क्लार्क के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो ये देखिए कबूतर है, कौवा है, तोता है, चमगादड़ है, और दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चमगादड़ जो है ये एम्फीबियन वर्ग में नहीं आता है, मतलब पक्षी वर्ग में नहीं आता है, ये मैमल में आता है, मतलब। ठीक, अब आगे देखते हैं 11th नंबर पे कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? सेरिबेलम में। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है 12th नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो कौन सी धातु थी? तो हड़प्पा के लोगों को आयरन के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक,
13 नंबर पे पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर पे क्या किया है। तो डैश दिया हुआ का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नगर पालिका की बात किया है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दिया है प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो क्या क्योंकि इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि यह गर्मी को अवशोषित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे दिया है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? क्या गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को का महासचिव नियुक्त किया गया। किसका महासचिव? तो पहला ऑप्शन दिया है कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका, या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और डी वाले दिया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 18 नंबर के क्वेश्चन पे पूछा है कि भारत में विकास का एलपीजी मॉडल में प्रस्तुत किया गया था। तो ईयर पूछा है, तो ये कब किया था? 1991 को किया गया था। ठीक, अब देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि 20 नंबर पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस जिले में स्थित है? ये राजस्थान में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन मैथ से है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। और आते हैं 26 पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा और हम सीधे उत्तर पे आते हैं। हमारे में थोड़ा कटा हुआ भी है, तो उत्तर पे आते हैं। तो दिया है कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती हैं? ठीक है, आगे कुछ लिखा रहा होगा बट कट गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाएं तो हालत होगी उससे बचने के लिए। तो आप लोग के उसमें बुकलेट में पूरा दिया होगा, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 27 में क्या दिया है कि एक कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी फिर पूछती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। ठीक है, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं। ठीक, अब 28 पे पूछा है कि सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध जंग में जाने की बातें करने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, केसरिया बाना। ठीक, और देखते हैं 29 में क्या है। इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य में किसने किससे कहा? तो इस वाक्य में जो है एक युवती ने राड़ी से कहा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या कहता है। 30 नंबर के क्वेश्चन पे दिया महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ? तो क्या उत्तर में राजपूत वीरों ने बाढ़ बरसाना शुरू किया था, या सैनिक वीरता से शत्रुओं का सामना कर रहे थे, या बाघ सिंह जी राजकीय पोशाक पहनने लगे,
या जब हाड़ी राड़ी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक, अब देखिए एक और पैसेज दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको मैं दिखा देती हूँ, तो इसको आप लोग पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा। तो हम देखते हैं 31 में क्या दिया कि जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया। तो 31 का क्या हो जाएगा? क्या जरूरी काम का बहाना करके बाजार गए थे, या सिर दर्द का बहाना करके बाहर चले गए, उसे देखते ही कमरे में चले गए, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसकाकर निसंदेह कटीली देह को उसकी बाहों में छोड़ा था। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं आगे क्या कहता है कि पिछली रात का कहाँ पर आया हुआ था। तो कहाँ आया था? अपनी ससुराल में, किसी धर्मशाला में, अपने दोस्त के घर पे, किसी की शादी में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने ससुराल में आया था। 33 का था लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे तो वे क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक है, 34 पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था। तो क्या कहा था? एक का बहुत बड़ा धोखेबाज है, का से ज्यादा दूर रहने के लिए कहा था, का कल सुबह लेखक जी से मिलने आएगा, का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 35 में। 35 में जब का ने लेखक जी को अपनी बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह का एहसास हुआ। ठीक, तो किसी की आत्मीयता से जकड़ लिया हो, या जैसे कोई अभिनय कर रहा है, ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया, या धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब 36 का क्या है कि 36 में दिया है कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्राविशेषण कहते हैं। ठीक, और 37 में डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? दीमा होगा, दंड होगा, दुग्ध होगा, या 10 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दंड होगा। ठीक, और 30 उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? अवैध, अनन्य, कृतज्ञ, या कृतज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार ना माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, अब आते हैं कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है। इसके कहानीकार ऑप्शन ए यादवेंद्र चंद्र शर्मा है। ठीक, अब 40 नंबर के शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, शारीरिक होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 41 पे दिया, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान गिरता है। ठीक, आगे देखते हैं 42 नंबर के। तो प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शून्यकाल, तारांकित प्रश्नकाल, या आधा घंटा, या पहला घंटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शून्यकाल कहा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन का कौन सा शब्द दर्शाता है। तो संघवाद है, बाल्कनीकरण है, उपनिवेशवाद, विलयन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल्कनीकरण है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है और उसका मासा इतना दिया हुआ है, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इन दोनों का दिया है कितना है, तो इतना दिया हुआ। ठीक है, और मासा कितना दिया हुआ, तो LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, तो LCM कितना दिया हुआ, LCM नहीं दिया, पूछ रहा। HCF कितना दिया हुआ, तो 15 दिया हुआ। ठीक है, इसको x मान लीजिएगा और इस 15 को इधर जाए मतलब करिएगा, मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आते हैं 45 पे। तो डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, क्या SN सेन, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन या सुखमय चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुखमय चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 46 नंबर पे कि छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। तो क्या केवल गृहस्थ और ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ को, केवल ब्रह्मचर्य और संन्यास को, केवल गृहस्थ और वानप्रस्थ को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों को संदर्भित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो करंट अफेयर से पूछा हुआ है कि जस्टिन ट्रूडो जो है, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, किस देश के प्रधानमंत्री थे, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब 48 पे चलते हैं। तो 48 से देखिए ये हमारा सवाल दिया हुआ है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा। अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोला है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, RC दत्त द्वारा, SN सेन द्वारा, MG रनाडे द्वारा, BG तिलक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, RC दत्त द्वारा। ठीक है, अब ये भी जो फिजिक्स का सवाल है। अच्छा, इसका देखिए ये किस पे लगेगा, तो एक सूत्र होता है ना, R बराबर V अपन I, इसी पे लगेगा और इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हमारा सवाल दिया हुआ है, तो इसको छोड़ के हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है क्या कहता है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ 57 नंबर पे देखते हैं। तो दिया है कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया। तो कितने क्वेश्चन है, तो ये है राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, 139। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन खारे पानी के लिए अनुकूल है। तो क्या सदाबहार है, पर्णपाती है, मैंग्रोव है, कांटेदार है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंग्रोव है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद
129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है, तो किसको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट को किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें अभाज्य संख्या पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 57। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो दिया हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? रास बिहारी बोस, मौलाना आजाद, नेहरू, गांधी जी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मौलाना रास बिहारी बोस ने किया था। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, क्या श्रृंखला वाला सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि मतलब आगे क्या संख्या आएगी। तो देखिए, इसको 12/4 करेंगे तो इस कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे जो है सब में मतलब 3-3 का गैप है, मतलब डिवाइड करने पे 3 मिलेगा। तो ऐसे अगले अगली श्रृंखला में आप कर लीजिएगा, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर आ जाएगा 972। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? 1966, 1986, 1996 या 1976? राइट आंसर ऑप्शन बी 1986 को। ठीक है, और पूछा है रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रसिया संबंधित है। आते हैं 66 पे। तो दिया है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायर बायरक्टर अकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया? तो इसको किसने किया था? तो इसको इजिप्ट, तुर्की ने किया था। ठीक है, तुर्की ने किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 67 में पूछा है त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? दीपवंश, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जीएस का जो है आरओ में भी पूछा हुआ था। तो आप लोग आरओ का पेपर दिए होंगे तो ये सवाल जरूर सही हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब सुत्त पिटक की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा है? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? दीपवंश, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या विनय पिटक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, सुत्त पिटक में इनकी शिक्षाएं हैं। अब आगे देखते हैं। तो 68 पे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, पेरिस, जिनेवा या मॉन्ट्रियल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा डी। ठीक है, मॉन्ट्रियल में है। आगे देखते हैं। हमारा 69 क्वेश्चन क्या कहता है कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर। अब देखते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पे। अभ्यास साइक्लोन 2025 में जो हुआ था, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? मिस्र है, सऊदी अरब है, तुर्की है, मालदीव है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुर्क मिस्र के साथ मतलब किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है कि धन विधेयक के संदर्भ में कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य देखना है। इसे सदन के किसी भी इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 72 नंबर पे क्या बोला है कि रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? तो कौन सा अनुकूलन सामान्य है? चमकीले रंग के फूल, या जल भंडारण के लिए मोटे तने, उथली जड़ें, बड़े चपटे पत्ते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहां पे पौधों में क्या पाया जाता है, क्या अनुकूलन समान होता है? तो उनमें जल भंडारण की क्षमता होती है, उनके तने मोटे होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं 73 पे। 73 में दिया है कि 1983 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया गया था? ए है वेस्ट इंडीज, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए, विश्व कप का फाइनल मैच पूछा है, तो ये कब किसको हराया था 73 में? तो वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारा मैथ है, तो इसको मैथ वाले सेक्शन में करेंगे। अब देखते हैं 75 में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? कृषि, परिवहन और संचार, व्यापार और वाणिज्य, उद्योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि जो है ये बैकबोन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 76 में क्यूबा की राजधानी क्या है? प्राग, क्विटो, ढाका, हवाना। तो इसकी राजधानी हवाना है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्या बोला है कि 77 में 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? सबको एक एक सिंबल मिल रखा था, तो पार्श्वनाथ का क्या था? तो इनका जो है सांप था। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया है कि 78 पे कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम मिला है? तो क्या शरद कुमार है, मरियप्पन थंगावेलु है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर है, या देवेंद्र झाझरिया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरली राजाराम पेटकर। ठीक है, देखते हैं आगे। तो 79th में क्या दिया कि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? 5 जून 2023 को, 22 मई 2023, 9 अप्रैल 2023, या 3 मार्च 2023। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 अप्रैल 2023 को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा मैथ से है, तो इसको छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 86 नंबर पे। ठीक है, हाँ देखिए 86 नंबर पे क्या है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1958 को हुआ था। ठीक है, और देखते हैं। तो ये मैथ का है, तो इसको छोड़ देते हैं। और 88 में देखते हैं। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है क्या? सांगपो, लहासा, लोहित, दिहांग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि टी सांगपो कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? बांग्लादेश, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, मॉरिशस में शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे 90 नंबर के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है उस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो किसकी बात कर रहा है? तो आप लोग अगर पढ़े होंगे कि 57 में किसकी बात है तो आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये राष्ट्रपति की बात कर रहा है। ठीक है, 91 देखते हैं। तो 91 में दिया है कि रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ? क्या दशरथ मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दशरथ मौर्य, इसका नाम मतलब हम लोग कभी जिक्र ही नहीं सुने कि ये नाम था भी कि नहीं, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि 27 सितंबर को के रूप में मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, शिक्षक दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब दिया है कि करंट अफेयर से 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? क्या हैदराबाद, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या पूछा है कि 94 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 94 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पंजाब है। ठीक है, अब आते हैं 95 पे। तो मार्च किस राज्य का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा? तो राइट आंसर इसका डी होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ग्राफ से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम मैथ्स वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।